हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों जिन क्वेश्चनों की आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है उन क्वेश्चनों को हम इसमें लेकर आए हैं। साथ ही दोस्तों अब आपको अपना स्कोर भी ज़रूर चेक करना है कि आप 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज आरपीएफ में जीके जीएस का ही रहने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी सिंधु क्षेत्र की है और वे मैदान में ही सूख जाती है। दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। दोस्तों सरस्वती नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक अपना जल नहीं ले जा पाती है, ये बीच में ही मैदान में सूख जाती है। वहीं दोस्तों झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है, यमुना नदी ये गंगा की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी सरस्वती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैदराम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैदराम जतारा महोत्सव यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और ये कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी कोया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कराए जाएंगे, जिनकी आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों तमाशा नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। दोस्तों तमाशा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। वहीं दोस्तों गुजरात की बात करें तो गुजरात से गरबा नृत्य, डांडिया नृत्य, रासलीला नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग ये नृत्य हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से जवारा नृत्य, मटकी नृत्य आदि नृत्य मध्य प्रदेश में भी किए जाते हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। दोस्तों गुरु पंकज चरण दास का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिसी नृत्य। दोस्तों ओडिसी नृत्य ये ओडिशा राज्य में किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं भरतनाट्यम की। दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। इसका अन्य नाम शादिर नृत्य भी इसको कहा जाता है। दोस्तों भरतनाट्यम यह मंदिरों को समर्पित शास्त्रीय नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। भरतनाट्यम यह मंदिरों को समर्पित है। वहीं दोस्तों कथक नृत्य ये उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है जो खासकर यूपी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। दोस्तों ओडिसी नृत्य ओडिशा में किया जाता है। वहीं मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर राज्य में किया जाता है। दोस्तों भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक आवास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी। दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय पार्क ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये हाथियों के लिए ये प्राकृतिक आवास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हाथियों के लिए यह बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना
यह सतलज नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको अपना स्कोर वीडियो के अंत में जरूर शेयर करना है कि आप कितना स्कोर इस क्लास में कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि दोस्तों राजस्थान में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट ऊंचाई भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों गोविंद सागर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी पर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोल्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधि है। दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहीं से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। फोल्ड पहाड़ों से जुड़ी मुख्य गतिविधि क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप। दोस्तों भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। दोस्तों भागलपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों यमुना नदी ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। दिल्ली, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर ये यमुना नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भीमा देवी का प्राचीन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। दोस्तों भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा राज्य में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आपके एग्जाम की किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ग्रीन रेल कॉरिडोर किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों बात करते हैं 1975 से। दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 को भारत की पहली ग्रामीण बैंक प्राथमा बैंक का यहाँ पर स्थापना की गई थी। दोस्तों वर्ष 1976 में भारत का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, ये वर्ष 1976 में किया गया था। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडीबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1966 में। दोस्तों वर्ष 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नसाउ किस देश की राजधानी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नसाउ निम्न में से किस देश की राजधानी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहामास। दोस्तों नसाउ बहामास की राजधानी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का क्या नाम था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का
क्या नाम था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोलो 11। दोस्तों अपोलो 11 चांद पर ले जाने वाला मानव को ये पहला अभियान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपोलो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ष 2015 में। दोस्तों वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता जा रहा है। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा राज्य में। दोस्तों मोरमुगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देहरादून किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों देहरादून निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास का अंतिम प्रश्न है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी M.A. आयंगर। दोस्तों लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष M.A. आयंगर थे। साथ ही दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। साथ ही दोस्तों अपना स्कोर भी ज़रूर मेंशन करें, आपने 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाता है। धन्यवाद।